Hello, this is Akriti Negi, Hello, this is Jashwant Bopanna. and you guys are watching us on Telegram. हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है स्प्लिट्सविला सीजन 15 के विनर जशवंत एंड आकृति. सो फर्स्टली आकृति एंड जशवंत, वेलकम टू टेलीग्राम. Thank you Thank so you. much. सो ये जानना चाहेंगे, टाइटल अपने नाम किया बट फेम कोई और ले रहा है. दिग्विजय बना हीरो, कशिश बनी विलन. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? Wow, शुरू में इतना खतरनाक question. I don't agree with you. Yeah, exactly. Back at you. Fame तो हमको बहुत मिला है and I think everyone's talking about the fact that Jash और आकृति ने जीता है show and the question mark is are they deserving winners or not doesn't matter क्योंकि फिर भी fame तो हमको मिल चुका है इससे through and that's a debate that everyone will have. It's a reality show controversies तो होता है. So I think the biggest thing is Kashish took money and left. Digvijay is getting sympathy from the audience because he didn't get a chance. And Jash or Akriti had a beautiful love story and they took the trophy and went home. करेक्ट. व्हाट यू हैव टू से? सो बेसिकली मेरी और जशवंत की बहुत हैप्पी एंडिंग हुई है. कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है कि मैंने इसको धोखा दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में है कि दिग्विजय के साथ ऐसा हुआ, कशिश ने ऐसा किया. इट डजेंट मीन कि फेम वही लेके गए हैं. फेम हमें भी बहुत मिला है, बहुत प्यार मिला है. सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे जो हेटर्स थे वो कन्वर्ट हो गए लवर्स में, जो कि बहुत अच्छी बात थी क्योंकि हेटर्स को लवर में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. सो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने फाइनली वो टाइटल अपने नाम किया. कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा ख़राब लगा जो लास्ट में सिनेरियो क्रिएट हुआ था और वो बात करने वाली चीज़ भी है. कहीं ना कहीं हम भी बात करेंगे. क्वेश्चन आ जाएगा, जश क्या आप भी पैसा लेते हैं या फिर नहीं? वो लास्ट में चीज ऐसा ट्विस्ट ही ऐसा आया था कि लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में. तो या And it's not the first time कि reality show में ऐसा हुआ है कि किसी ने पैसा लेके भाग गया है. It's happened in so many reality shows outside India as well. बहुत बार हो चुका है. It's not the first time. And I think her decision was right. Reason was wrong. एग्जैक्टली. बट यू नो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है उस चीज़ को. बट हम आपकी पहले बात करेंगे, फेम को फिलहाल कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत ज़्यादा. मैं तो बहुत एंजॉय कर इतना रही हूँ प्यार कैसा समेट रहे हो? क्योंकि बचपन से ही मुझे मन था कि मुझे फेमस होना है, मुझे काम करना है, मुझे कैमरे के सामने आना है और जो कि मुझे मिल रहा है. लोगों का प्यार चाहिए था, वो भी मिल रहा है. सो अच्छा लग रहा है बहुत. हाउ यू? It's been a dream come true. हमेशा famous होना था in a right way, in the right way. I can emphasize on that, the right way. तो I think audience का प्यार पाना बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन वो हमने किया है and it's gonna pay off in the future. क्योंकि ऑडियंस का प्यार बरकरार रखना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. कल को कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाए जिसके लिए फिर ऑडियंस बोले कि यार ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था. तो एंड मोमेंट तक आते आते हम लोग को इतना प्यार मिला जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. थैंक्स टू गॉड सारी चीज़ें अच्छी नोट पे एंड हुई. तो या उस चीज़ को हम बरकरार रखेंगे, आगे भी अच्छा काम करेंगे. जितना पॉसिबल हो पाएगा स्ट्रगल करना बिल्कुल करेंगे. वेल, स्ट्रगल की मैं बात करूँ पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा देखते हैं. मुंबई जब आए थे यू नो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. यहाँ पर लोग आते स्ट्रगल करते हैं. देन टू आप लोगों ने एक शो किया, आपने 3 शो किए. पहले तो कन्नड़ बिग बॉस OTT, फिर आपने रोडीज किया, स्प्लिट्सविला किया. मुंबई आना, स्ट्रगल करना, क्या कुछ दिमाग में लेकर आए थे यू नो कि कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? नाइस क्वेश्चन. मुंबई शहर तो बहुत ही टॉक्सिक है, एज एवरीवन नोज इट. एंड द इंडस्ट्री जितना खूबसूरत दिखता है बाहर से उतना ही गंदा है अंदर. हाँ, वेरी डार्क. और आई हैव डन 2 shows तो उस टाइम मैं सोचा कि मुंबई के ट्राई कर लेता हूँ बिकॉज इन बैंगलोर द वर्क इज यू नो स्टैग्नेंट. मतलब है, ऊपर नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, जस्ट है वर्क. और मुझे सब कुछ मिल रहा था. आई वाज क्रैकिंग द ऑडिशंस वेरी इजीली. तो सोचा कि यहाँ के यू नो विद द राइट गुड क्राउड इनके साथ कम्पीट करूँ. और पहले 2 महीने तो बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि आई हैड नो कॉन्टैक्ट्स हियर. और यहाँ के दोस्त भी है ना, वो लोग भी कॉन्टैक्ट्स नहीं देते हैं बिकॉज मैं कंपटीशन हूँ उनका. तो क्यों देंगे अच्छे कॉन्टैक्ट्स? तो शायद मुझे 1000 अराउंड कॉन्टैक्ट्स मिल गया था. व्हाट्सएप पे कोल्ड कॉल, कोल्ड मैसेज, प्रोफाइल भेजना, व्हाट्सएप ब्लॉक भी होता क्योंकि मैं इतना भेज रहा हूँ सबको मैसेजेस. एंड बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में. व्हाइल आई वाज सेंडिंग मैसेजेस आई रियलाइज हाउ पीपल ट्राई टू ट्रैप यू, हाउ पीपल ट्राई टू टेक मनी फ्रॉम यू. कि भाई चेहरा बहुत सही है, सब कुछ बहुत सही है, सब कुछ रेडी है, बस थोड़ा बजट का इशू है. कितने पैसे आपके पास? तो मैंने बोला 3 लाख है मेरे पास. ऐसा कुछ लाइक ओके वो कम है, अभी के लिए दे दो, फिर प्रमोशन के लिए और भी देना पड़ेगा बाद में. मैंने बोला ठीक है. आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. फिर द सेम कास्टिंग काउच, आर यू ओके विद न्यूड सीन्स, एवरीथिंग, द होल डील. तो मुश्किल है बट द सेम टाइम आई स्टेड, आई स्टार्टेड बिल्डिंग कॉन्टैक्ट्स ओनली. और फिर कास्टिंग कंपनीज
normally actually came to me itself, message करते हैं कि do audition for this, and slowly I kept on building and now I'm here. That means आप भी कास्टिंग काउच का एक हिस्सा रहे हो जहाँ पर आपको हरेसमेंट मिला है. Yes, for sure, for sure. What do you have to say about हाँ. अच्छा कुछ होगा. हाँ. मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मुंबई के एनवायरनमेंट से इतनी फेमिलियर नहीं हूँ. मैं बहुत सेफ खेलती हूँ अपने लाइफ में भी, और मैंने शो के अंदर भी बहुत सेफ खेला है, अपने बारे में सोचा है हमेशा से. ठीक है, मैं वैसी नहीं हूँ कि जेब में 10 रुपये और मैं मुंबई पहुँच जाऊँ, मैं वैसी नहीं हूँ. मुझे चाहिए अपने अकाउंट पे इतना कि मैं मुंबई जाऊँ तो मैं सर्वाइव कर सकूँ, मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, यार मुझे उधारी दे दे, ये कर दे, मुझे सर्वाइव करना है, मेरे को ये नहीं पसंद. तो मैंने लाइफ में हमेशा सेफ खेला है. मेरे पास जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जैसे मेरे पास रोडीज़ नहीं था, मेरे पास स्प्लिट्सविला नहीं था, तब तक मैं नॉर्मली कस्टमर सपोर्ट में काम करती थी, सेविंग्स करती थी. ठीक है, तो मैंने उनको इकट्ठा किया. फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं रोडीज़ में गई. ठीक है, रोडीज़ में जाने के बाद भी फिर मुझे उतना काम नहीं मिला, क्योंकि मैं उतना एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे, जो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई. और उस गलती से मैंने सीखा, क्योंकि आपको रेलिवेंट रहना है तो आपको कंटिन्यू सोशल मीडिया पे रहना पड़ेगा, आपको मीडिया के सामने रहना पड़ेगा, वरना लोगों को चुटकी बजते ही आप गायब हो जाओगे. कल को दूसरी कंट्रोवर्सी होगी, स्प्लिट्सविला को सब भूल जाएंगे. तो रोडीज़ के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि मुझे काम करते रहना पड़ेगा. मुझे कोई आके हाथ बटा के नहीं बोलेगा आकृति ये करना, आकृति ये करना. पहले मैं गाइडेंस के पीछे भागती थी कि मुझे कोई गाइड करे कि आकृति ऐसा कर, ऐसा कर. बट मुझे रियलाइज़ होगा कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा. देन मैंने खुद पे थोड़ा सा बिलीव किया. मुझे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने समझाया. मैं भी एक रूम में बैठ के बस सोचती थी कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं. मैं बहुत अच्छी लर्नर भी हूँ, मैं बहुत जल्दी सीखती भी हूँ. मैंने अपनी गलतियाँ सीखी. मैं स्प्लिट्स में आई, आप सबने मुझे बहुत डिफरेंट वे में देखा होगा कि आकृति ऐसी नहीं थी. राइट, हाँ मैं नहीं थी ऐसी. मुझे अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मुझे चेंज होना पड़ेगा, और मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए और मैंने वो करके दिखाया जो मैं सोच के गई थी वहाँ. मैंने टाइटल जीता, अपने नाम किया, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, बट मैंने कुछ गलत काम नहीं किया. कि अगर मुझे वो क्या कहते हैं, वो लास्ट में जो चांस दिया गया था पैसे का, मुझे भी मन था कि पैसे ले लूँ 10 लाख रुपए, क्योंकि मेरे लिए 10 लाख बहुत बड़ी बात है. क्योंकि जिसकी सैलरी 15,000 हो उसके लिए 10 लाख बहुत बड़ी बात होगी. ठीक है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने पूरी जर्नी इतनी मेहनत सिर्फ 10 लाख कमाने के लिए नहीं की है. मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है, मुझे अच्छा करना है. मुझे किसी बुरे नाम से नहीं जाना चाहिए कि आकृति ने पैसा लेके भाग गई, या मुझे वो टैग नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि हाँ विनर है स्प्लिट्सविला 15 के. तो आज मुझे जितने भी लोग जानते हैं, मुझे जशवंत को स्प्लिट्सविला के विनर्स हैं. अब चाहे बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, नहीं, आकृति स्प्लिट्सविला की विनर है और ये हमेशा रहेगा. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं खुद से भी, और खुद पे बिलीव रखा, तब जाके मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं. और हाँ, पर मुंबई आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पर्सनली फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों की फैमिली कितनी ब्रॉड माइंडेड है. मुंबई भेजना, फिर वहाँ पर अकेले रहना, सर्वाइव करना, स्ट्रगल करना, उसके बाद कभी दोस्त मिल जाए या रिलेशनशिप बन जाए, ये सब चीज़ों के लिए कितने ओपन माइंडेड है. आई थिंक माई फैमिली इज़ लाइक, तू कर सकते जो करना है, लेकिन रिमेंबर इट्स योर डिसीजन. अगर आप फेल होते हो तो वो आपके ऊपर है. सो बी लॉजिकल, बी स्मार्ट अबाउट इट. और आई थिंक मेरे फैमिली काइंड ऑफ ट्रस्ट मी कि सही डिसीजन लेगा, और जो भी करेगा वो कर लेगा. दे हैव दैट भरोसा कि ही विल बी फाइन नो मैटर व्हाट. इतना फ्रीडम दिया है मुझे शुरू से ही. ऐसा नहीं है कि दे ऑलवेज केप्ट मी इन क्लोज. ट्यूशन जाना है जाओ, लेना है ले लो, जाके बात करो ट्यूशन सर के साथ, तू खुद कर ले जो भी करना है. They have never said कि तू ये कर. They have tried to guide me, सुनता हूँ, लेकिन end of the day decision making power is mine. So they have put that भरोसा in me कि you do what you have to do. हाँ, self dependent, जो करेगा वो सही करेगा. According to him that's right. Maybe हम अभी नहीं देख सकते, लेकिन 5 साल बाद he might be right. और ऐसे ही हुआ कि शुरू में decision I took it, and now cut to 4-5 years down the line, they're so proud of me. Right. What do you have to say about your family? मेरे पापा कहते हैं कि जो भी करोगे तुम अपने लिए ही अच्छा करोगे, तुम अपने लिए ही बुरा करोगे. राइट, सो वो चीज़ पापा ने दिमाग में डाल रखी थी. तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं आगे भी सोचती थी कि नहीं यार, बुरा मेरे साथ ही होगा. पापा मम्मी तो सेटल है, उनका तो कुछ नहीं है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है. राइट, तो
मेरे मॉम डैड हम लोग थोड़ी छोटी शहर से हैं तो इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है उनका। उनके लिए स्प्लिट्स विला नाम सुन के ये कि लड़का लड़की है, उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि एज ए डेटिंग रियलिटी शो में गई है लड़की, जहाँ पर कपड़े भी थोड़े लड़कियाँ मॉडर्न टाइप की मॉडल्स आती हैं वहाँ पर, जो कि मेरे लिए ओके है क्योंकि मैं इस जनरेशन की, बट मॉम डैड के लिए ओके नहीं है क्योंकि वो लोग गाँव साइड से हैं और धीरे धीरे। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे डैड मॉम ने ग्रो किया है मेरे साथ, उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी मुझे लिबर्टी दी है कि नहीं हमें भी जनरेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हम कब तक अपने बच्चों को रोकेंगे। बट उन्होंने मेरे पे एक फेथ दिखाया कि हाँ अगर वो बढ़ भी रही है आगे तो वो कुछ गलत काम नहीं कर रही है, कुछ वल्गर चीज़ें नहीं कर रही है, अच्छा कर रही है, अपने लिए कर रही है। तो मेरे मॉम डैड को जब पता चला स्प्लिट्स के बारे में तो काफ़ी गुस्सा किया हम लोगों ने मुझ पे, जो कि ये चीज़ मैं नहीं बता सकती थी ऑडियंस को उस टाइम पे आगे कि मेरे मॉम डैड ऐसा कर रहे हैं। बट हाँ बहुत गुस्सा किया, 2-3 दिन मेरी बात भी नहीं हुई। बट एक पॉइंट पे आके उन्होंने भी एक्सेप्ट किया मेरी चीज़ें कि हाँ उनको दिखा कि मैं कुछ ख़राब नहीं कर रही हूँ, शो में गई हूँ, गेम खेलने गई हूँ और एक अच्छा पार्टनर चूज़ किया, और वहाँ पर भी कैमरे पर दिख जाते हैं कि कौन फेक कर रहा है कौन रियल कर रहा है। मेरे डैड को पता है कि मेरी बेटी ऐसी है, थोड़ी सी फ़नी है, मजाक करती है, तो उनको दिख रहा है कि इसके साथ इतना खुल गई है, इसका मतलब इस पर कुछ बात होगी। तो कहीं ना कहीं पापा मम्मी ने एक्सेप्ट किया मेरी चीज़ें। बट पापा वही कहते कि मेहनत करो, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पापा ने कहा है कि पैसा चाहे जितना कमा लो अपना हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि स्प्लिट्स के बाद ही मैं इतना काम इंटरव्यू सब हो रहा है कि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ खुद पे। तो पापा मम्मी एक बार मुझे मिलने आए थे अभी रिसेंटली, तो वो परेशान हो गई कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर हो गई, ये हो गई। तो पहले तो बहुत ड्रीम्स रहते थे मॉम डैड के कि मेरा बच्चा ऐसा करे वैसा करे, बट कहीं ना कहीं उनको रहता है कि लड़की है कुछ गलत ना हो जाए। अभी आपने रिसेंटली कोलकाता वाला देखा है, तो मॉम डैड के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, उसके साथ गलत ना हो जाए, इसीलिए उन लोग का सोच भी थोड़ा सा वैसा रहता है कि ढंग से कपड़े पहन के जाओ, ये करो वो करो कहीं ना कहीं। बट वो ग्रो हुए हैं, मुझे बेस्ट पार्ट यही लगा उनका कि वो हमारे साथ ग्रो हुए हैं, अब मुझे थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं, वो चीज़ अच्छी है। पर आंटी अंकल को बोलिए मुंबई बहुत सेफ है, आंटी अंकल आप टेंशन मत लो। हाँ मुंबई सेफ है, बट वही है ना, आप नहीं पता कर सकते कब कहाँ हो जाए ये सारी चीज़ें। राइट कुछ नहीं कह वेल सकते। आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे वाई आप दोनों ने स्प्लिट्स विला डेटिंग रियलिटी शो चूज किया, बिकॉज ऑफ पार्टनर, कि आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए इसीलिए? वाओ, मेरी मम्मी ने बोला था रोडीज के बाद कि यूजुअली रोडीज के बाद लोग स्प्लिट्स करते हैं, हाँ। तो नहीं कर सकता है, मत जाओ, ऐसा बोला। दैट वाज टू इयर्स बैक। अब जब ऑफर आया था मैंने बोला कि आई लुक एट इट एज वर्क, मेरा काम है और इसके लिए मुझे मतलब कमर्शियल्स है, मेरा बजट है, इट्स नॉट लाइक मैं फ्री में कर रहा हूँ ये शो, सो आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस, ओके कर ले ऐसे कर ले। एंड इट वाजंट लाइक इट वाज टू फाइंड अ पार्टनर कि नो आई एम लॉन्गिंग फॉर समवन, काश कोई लड़की मिल जाए मुझे, क्योंकि यहाँ यू हैव टू प्ले विद द कनेक्शन टू विन, ऐसा कभी नहीं था। मैं तो खुश था ज़िंदगी में और मैं सोचा कि मैं प्यार या चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, एंड लुक वेयर आई एम राइट नाउ। बट yeah, it wasn't, I was happy the way I am, और it's a great platform, nothing else. ऐसा नहीं था कि मुझे लड़की भी ढूंढना था वहाँ, I need to find a girl. So, yeah, it wasn't like that. I was happy how I am. It's a way for me to show my skills and compete against good contenders. What do you have to say? स्प्लिट्स के बारे में मैंने मॉम डैड को नहीं बताया था कि मैं स्प्लिट्स विला जा रही हूँ, बस मेरी सिस्टर को ही पता था, और मेरी सिस्टर ने ही मुझे पंप अप किया था कि नहीं आकृति तू जा, तू अच्छा करेगी। फिर हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि लड़के तो आएंगे वहाँ पे, कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, हग मत करना आकृति, किस मत करना आकृति, ये मत करना आकृति, छोटे कपड़े मत पहनना, ठीक है। सब कुछ हो गया। जब मैं शो करके आई दीदी ने बोला तूने पार्टनर बनाया, मैंने बोला हाँ। तुझे प्यार हुआ, मैंने बोला हाँ। छोटे कपड़े पहने, मैंने बोला हाँ। आकृति चेक चेक चेक, ये सब मना किया था करने का, पापा क्या बोलेंगे, मैंने बोला अब तो हो गया स्मृति, अब मैं क्या करूँ। फिर बस हम लोग रेडी थे फिंगर क्रॉस करके कि जब पहला शो आएगा, मैंने इवन तो मैं शूट करके आ भी गई हूँ और रिलीज होने में 25 दिन बाकी हैं, तब तक भी मैंने नहीं बताया कि मैं कौन सा शो करके आई हूँ, तब तक भी नहीं बताया मैंने मॉम डैड को, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि बचपन से देखा है, क्योंकि अगर मैं शीशे के सामने डांस भी कर लेती, थोड़े बहुत मूव्स भी कर, मेरे डैड को ये तक नहीं पता था कि मैं अच्छा डांस भी करती हूँ, क्योंकि उनके सामने कभी किया नहीं मैंने, ठीक है। उनको ये पता है कि हाँ स्पोर्टी है, गेम वेम खेलती है, बट मेरे इनर हॉबी जो होती है ना, वो मेरा डांस वगैरह एक्टिंग, उनको नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता है पापा को नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो फिर जब शो स्टार्ट हुआ
तब मैंने कॉल करके बताया पापा स्प्लिट चला है यहाँ पर लड़के, और उसमें भी थोड़ा सा घुमा फिरा के कि नहीं नहीं लड़के अलग खेलेंगे लड़कियाँ अलग खेलेंगी। फिर जैसे जैसे कुछ क्लोज वाला सीन्स आने लगे तब पापा को खुद ब खुद रियलाइज़ हो गया कि ये डेटिंग शो है। तब कॉल आया था उनका मेरे पास कि आकृति ये कौन सा शो है। हाँ इतना क्यों? तब मैंने उनको बताया कि पापा ये डेटिंग रियलिटी शो है, यहाँ पर आपको पार्टनर के साथ खेलना पड़ता है। तो फिर बोला ओके तुम्हारा पार्टनर कौन है? मैंने बोला जशवंत। कोई चेंज हुआ? मैंने बोला नहीं कोई चेंज नहीं हुआ, वही एंड तक था मेरे साथ। तो वो चीज़ उनको अच्छी लगेगी। और ये ऐसा इंसान है कि कोई भी पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ही इज़ सो जेंटलमैन टाइप का इंसान। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, तो उनको लगा कि मेरी लड़की की चॉइस अच्छी है, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। डांट वाट पड़ी वो तो अलग मैंने बात आपको है। चूज किया क्या? लड़की की चॉइस अच्छी है? हाँ जो भी है मैंने चूज किया डायरेक्टली, ये चाहिए। हाँ तो यही था कितना शो में time जाने लगा का। था चूज करने में आकृति को? फर्स्ट एपिसोड? हाँ First फर्स्ट episode आई में थिंक गया शी गेम इन द बैंड, और उसके बाद 10-15 सेकंड में चूज कर लिया था, है ना? कट हुआ था, आई पुट माय हेड ऑन लैप लाइक दिस जस्ट लिटिल बिट, ऐसे कि हाँ कुछ तो है हमारे मैं बीच में। धमकी भी दे रही हूँ, यहाँ पे सुनो सबसे पहला बैंड मैंने दिया है तुम्हें, तुम याद भूल मत रखना। जाना। क्योंकि इसको सबसे ज्यादा लड़कियां बैंड से रही थी, मुझे लगा कल को भूल ना जाएंगे। इतनी सारे बैंड से। नहीं कितना कितना डर लग रहा था अगर चला गया हाथ से बंदा तो। यार, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहिए था यार। अभी अब सोच रहा हूँ एटीट्यूड में रहना चाहिए था। नहीं 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 मैंने ये नहीं सोचा। एक बार भी इसके साथ रह के मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है कि मुझे छोड़ के चला जाएगा। सबसे बेस्ट never पार्ट, do क्योंकि हमेशा लड़कियों के अंदर एक डर रहता है ना कि यार चला जाएगा छोड़ के। नहीं मुझे इसने Positive कभी vibe match। एग्जैक्टली कभी भी मुझे कोई इनसिक्योर मतलब कुछ भी परेशानी होती थी ना, ये हमेशा लड़ता नहीं था, बैठता था, मुझे समझाता था आकृति ऐसा हुआ है ना कि ऐसा, ऐसा हुआ है ना कि ऐसा, हमेशा समझाता था, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता था। मैंने लिटरली कुछ कपल्स देखे वो जो बैठ के लड़ाई करते हैं उस टॉपिक पे, Exactly। बट ये हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो मुझे कभी भी ऐसे पॉइंट पे इसने फील नहीं कराया कि ये चला जाएगा मुझे छोड़ के। हमेशा ये सॉर्ट आउट जोड़ने की कोशिश करता है, तो कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा कि जाएगा छोड़ के। कभी कभी पूरे शो की अगर मैं बात करूँ तो एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटी हुई है। एक इनसिक्योरिटी शायद से मैं कह सकती हूँ, इनसिक्योरिटी आप लोगों को नहीं लगी होगी या हो भी सकती है। मुनव्वर वाला सीन और उर्फी वाला सीन, वो इनसिक्योरिटी थी आप लोगों के लिए? इनसिक्योरिटी हमको पता ही नहीं था कि Finale किसके वाला पास scene की बात? किसके साथ डेट पे जा रहे हैं हम। वी हैड नो क्लू। एंड देन द मोमेंट आई वन देयर, हैंड पे किस किया था? ओह यस नहीं नहीं तब कुछ इनसिक्योरिटी नहीं क्या यार ऐसा नहीं था। मैंने बस एक इसने हाथ ऐसे जेस्चर के लिए, क्योंकि मिस्चिफ मेकर ने हमको बहुत मदद किया है। ओके हाँ आपने मुझे बताया था कि आपने उसको थैंक यू बोला। ऐसा थैंक यू बोला था कि थैंक यू फॉर, मैंने बोला था इसको। इट्स नॉट लाइक अच्छा। ये टीवी पे देख रही डायरेक्ट। वापस आके आई टोल्ड हर कि ऐसे हुआ था। एंड देन आई लाइक व्हाई, लाइक बिकॉज़ शी सेड दैट आई हेल्प्ड यू आउट अ लॉट एंड आई वाज लाइक हां विदाउट यू वी वुडंट बी वेयर वी आर। हुई थी आकृति। इनसे इसको इनसिक्योर नहीं बोल सकते हैं। पोजेसिव? उर्फी मैम को लेकर तो उर्फी नहीं मैम, नहीं हाँ। नहीं